वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। ट्रेडर्स कल मार्केट ओपन हुआ था 4871 पे और मैंने आपको जोन दिया था 4970 से लेके 4970 पे, और आप सबको पता है मार्केट इसी जोन पे जाएगा, ये मेरा कंफर्मेशन था। और इसके साथ ही हम इस जोन को सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हालांकि कल मार्केट ने जो लो था उसे ब्रेक नहीं किया था। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट हाई ब्रेक करेगा, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल का जो मार्केट का हाई था मार्केट ने उसे भी ब्रेक नहीं किया है। हालांकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने अपने हाई को 5000 के लेवल पे ले जाकर ब्रेक किया है, और जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर मार्केट यहां नहीं जाएगा तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ जाने की कोशिश करेगा, यानी हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा। और आप देख सकते हो मार्केट ने कल एग्जैक्टली उसी तरह से मोमेंटम की है जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट ने एग्जैक्ट उसी तरह ट्रेड यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ था ये देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट ने कल ऐसा मोमेंटम क्यों किया था, कल एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में क्या हुआ है, इसके ऊपर भी एक छोटा सा डिस्कशन आज करने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। ट्रेड इकोनॉमिक्स की ये न्यूज़ है। गोल्ड स्लिप एज फेड्स पाथ मूव, गोल्ड स्लिप अराउंड 4960 per ounce on a Thursday, remaining choppy after retreating from late January record level as market continue to assess the late FOMC minute. The January meeting notes showed Federal Reserve officials were split, with some favoring a pause in a further rate cut for now, while easing could resume later in this year if इन्फ्लेशन इम्प्रूव। सो यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि जो फेड ऑफिशियल्स है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं, स्प्लिट हो चुके हैं, जिसके अंदर कुछ रेट कट को लेकर सहमत है और कुछ रेट कट को लेकर अभी होल्ड या पॉज करने के फिराक में है। अदर रेज द पॉसिबिलिटीज ऑफ रेट हाइक एंड पुश फॉर द पोस्ट मीटिंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग टू साइड्स आउटलुक ऑन अ फर्दर रेट्स। As a result, traders are paired expectation for multiple cuts. इसी वजह से जो ट्रेडर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, वो इस साल मल्टीपल रेट कट होगा ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। Attention now turns to key GDP and PCE due later this week. Short-term demand for precious metal also eased with the China Lunar New Year's as liquidity thin while investor demand largely absent. Meanwhile, geopolitical risks around the Iran resurfaced with the report suggested any US military action would unfold as a week-long campaign after inclusive talks. तो यहाँ ओवरऑल पता चल रहा है जियोपॉलिटिकल इश्यूज, इसके साथ ही अभी इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं जीडीपी और पीसीई का जो डेटा आएगा, आई थिंक ये फ्राइडे आएगा, उसके ऊपर मार्केट डिसीजन लेंगे इन्वेस्टर्स की वो दोबारा गोल्ड में इन्वेस्टर रहना चाहते हैं या नहीं। और इसके साथ ही ट्रेडर्स यहाँ पे पता चल रहा है कि फेड ऑफिशियल जो है वो डिवाइडेड है फॉर रेट कट को लेकर, और रेट कट को करना है या नहीं करना है, या अभी करना है या बाद में करना है, इन यहाँ कंफ्यूजन हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसके वजह से जो एफओएमसी मीटिंग होंगी, मिनट्स होंगी, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, और वहाँ पे हम एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी इस वजह से हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल आज कल मार्केट ने क्यों मोमेंटम किया था, और आने वाले दिनों में मार्केट क्यों मोमेंटम कर सकता है। और इसके साथ ही हम बढ़ेंगे आज के कैलेंडर इवेंट में, और कौन से इवेंट है जिस वजह से मार्केट मूव कर सकता है ये देखने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। ट्रेडर्स कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हम मिडल माइंड की वेबसाइट्स पे। मेक अ नोट, आज सेकेंड लास्ट यानी लास्ट डे के आसपास हम पहुंच चुके हैं, थर्सडे February 19, 2026। और आज के कैलेंडर इवेंट में आप देख सकते हो एशियन सेशन में ऑलरेडी कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट इसके बाद 6:50 आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होने के आसपास यूएस एफओएमसी मेंबर बॉस्टिक की स्पीच यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। उसके बाद 7 o'clock एक मॉडरेट लेवल के दो मॉडरेट लेवल इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके अंदर है यूएस फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा। डेफिनेटली यूएस फिल फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो फोरकास्ट है 7.5,
और दिसंबर और जनवरी की बात करूँ तो दिसंबर में फोरकास्ट था 2.5 और आया था डेटा -10.2, और जनवरी की बात करूँ तो फोरकास्ट था -1.6 और आया था 12.6। सो यहाँ पे इस बार डेटा कैसे आएगा ये हम श्योरली अज्यूम नहीं कर सकते, पर अगर ये 7.5 से कम आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देखेंगे। अगर ये 7.5 से ज़्यादा आएगा तो गोल्ड को हम डाउन साइड का मोमेंटम करता हुआ देख पाएंगे। और इसके साथ ही यूएस अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम है जो इस बार हमें इस वीक के लिए दिखाई पड़ रहा है 223 के, और प्रीवियसली दिस मंथ के स्टार्ट पहले 2 वीक की अगर मैं बात करूँ तो जो एक्सपेक्टेशन था, सो जैसे 5th ऑफ फरवरी को एक्सपेक्टेशन था 212 के और आया था 231 के, और Feb 12 की अगर बात करूँ तो फोरकास्ट था 222 के और आया था 227 के। अगर ये इस बार 223 के से ज़्यादा आएगा जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है मार्केट अपसाइड की मोमेंटम हमें दिखा पाए। यानी 223 के से ज़्यादा आएगा तो अपसाइड, और 223 के से कम आएगा तो डाउन साइड की मोमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो यूएस एफओएमसी मेंबर रोमन की स्पीच है, उसके बाद 7:30 यूएस एफओएमसी मेंबर काराशिकी की स्पीच है, और इसके साथ ही 8:30 PM यानी इस बार न्यूयॉर्क सेशन में हमें 6:30 से लेके 7:30 टू 8:30 एंड 9 o'clock तक अच्छा खासा मोमेंटम या वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि 8:30 को यूएस पेंडिंग होम सेल्स का मंथली डाटा आने वाला है, और जिसके अंदर फोरकास्ट की अगर मैं बात करूं तो 1.4% है, और ये जो फोरकास्ट है 1.4%, इससे अगर कम आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। अगर ये 1.4% से ज़्यादा आएगा तो हम गोल्ड को डाउन साइड जाता हुआ देख पाएंगे। जैसे दिसंबर की मैं बात करूं तो 1% था और डेटा, और आया था 3.3%, और जनवरी की अगर बात करूं तो -0.3 था और आया था -9.3। सो जो फोरकास्ट है उससे अगर कम आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। सो ट्रेडर्स बी केयरफुल, 6:30 टू 9 o'clock तक के जो मोमेंटम रहेंगे वो एक अच्छा खासा वोलेटाइल मोमेंटम हो सकता है। सो बी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग ऑन दिस टाइम। और इसके साथ ही 9 o'clock को यूएस एफओएमसी मेंबर गोल्ड्सबी की स्पीच यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। सो ट्रेडर्स मेक अ नोट, एक इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन आज एक अच्छा खासा वोलेटाइल डे हमें देखने के लिए मिल सकता है। कि हालांकि इन्वेस्टर्स यहाँ पे बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं, वो कुछ रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है इन्वेस्टर्स ना होने की वजह से, रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से मार्केट हमें साइडवेज जोन में दिखाई पड़े। पर अगर एक तरफा मोमेंटम होता है या कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री होती है तो हमें एक तरफा मोमेंटम मार्केट दिखा सकता है। और कौन से लेवल्स पे मार्केट ये मोमेंटम दिखा सकता है ये देखने के लिए हम चलते हैं चार्ट्स पे। सबसे पहले आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। इन लेवल्स के, कल के लेवल्स की अब हमें ज़रूरत है नहीं, तो सबसे पहले मैं इन लेवल्स को करता हूँ रिमूव और बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कल मार्केट ओपन हुआ था लगभग 4870 यानी 800 और 900 के बीच में, और आज मार्केट ओपन हो रहा है 4900 के आसपास, यानी 900 टू 5000 के बीच में। और फिलहाल मार्केट के लिए सबसे नियरेस्ट स्ट्रॉन्ग लेवल है 5000 का, जहां मार्केट होवर अराउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही हम कोशिश करेंगे आज के दिन मार्केट कहाँ मोमेंटम करेगा इसे देखने की। सो आज मार्केट ओपन हुआ है 4973.795, सो आप 4975 से कंसिडर कर सकते हो। और सबसे पहले मार्केट आप देख सकते हो कल का हाई पड़ा है अबव 5000 और कल का लो पड़ा है डाउन साइड बिलो 4840 पे। सो सबसे पहले मार्केट को हाई या लो पे हिट होना होगा, और इसके लिए सबसे पहले नियरेस्ट लेवल है 5000। और अगर मार्केट 5000 पे हिट होता है तो मैं यहाँ पे इस एक साइडवेज जोन एक्सपेक्ट करूँगा। और जिस तरह से मैंने इतने दिन आपको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे 4971 से लेकर 4655 हमारे लिए एक सपोर्ट है,
और मार्केट ये सपोर्ट को सस्टेन करेगा या नहीं, ये देखना हमें इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये सपोर्ट है तो सबसे पहला यही होगा कि मार्केट को 5000 के ऊपर इंडिपेंडेंटली यानी सस्टेनेबली यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना होगा, और उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अबव 5100 5200 पे जाने की कोशिश कर रहा है या सस्टेनेबली यहाँ पे रह रहा है। तो इसके साथ ये हो गया बड़ा व्यू। बढ़ते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट आज कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे क्लियरली अगर मैं देखने की कोशिश करूँ जहाँ से मार्केट आज ओपन हुआ है, इसके बाद हमें यहाँ पे क्लियरली एक जोन तो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो बन रहा है यहाँ। हालांकि ये ओपन प्राइस के बहुत नज़दीक है, तो हो सकता है इसी जोन को मार्केट आज सपोर्ट के रूप में ले और हमारा रेजिस्टेंस 5000 पे पड़ा है। तो और अगर मार्केट को 5000 ब्रेक करता है यानी जो कल का हाई था इसे ब्रेक कर देता है मार्केट, तो हमें अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे हमारे बाइंग पॉइंट बनेंगे इसी जोन के आसपास यानी ओपन प्राइस के ऊपर। मार्केट यहाँ सस्टेन करेगा, एक जोन यहाँ मिलेगा, इसके बाद मार्केट यहाँ से होवर अराउंड होके आएगा, उसके बाद में यहाँ पे बाय ओपन प्राइस पे एसएल और टारगेट अबव कल के जो हाई था, कल मार्केट ने जो हाई क्रिएट किया था उसके ऊपर मैं यहाँ पे अपना टारगेट प्लेस करूंगा जो कि बनता है 5010। और हालांकि मैं आपको यह सजेस्ट करता हूँ मिनिमम आप 5020 30 35 का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो सिंपली जस्ट वेट एंड वॉच। इस जोन को एक सपोर्ट अगर है तो सबसे पहले मार्केट यहाँ पे बिना 4973 को टच किए यहाँ पे सस्टेन होना होगा, उसके बाद ही हम बाय साइड का ट्रेड करेंगे। हो सकता है मार्केट 5000 को हिट करके सीधा इसी जोन में आ जाए या ओपन प्राइस पे आ जाए, तो मेक अ नोट दिस विल बी आवर एसएल जो कि है 4974। सो ये बन रहा है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आज का आपका इम्पॉर्टेंट जोन, जहाँ पे आपको बाय या सेल या वेट कीजिए। ये जोन आपको एक सपोर्ट बनता है या रेजिस्टेंस, ये देखने की कोशिश यहाँ पे करनी है। फिलहाल तो इस जोन में सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड मेक अ नोट, इसके साथ ही 4988 से लेके 4976 इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। तो हो सकता है मार्केट यहाँ ये साइडवेज रहे, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमें इन्वेस्टर मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। और अगर इन्वेस्टर्स नहीं है तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स है जो मार्केट को मोमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप देख रहे होंगे कि कल लास्ट 2 सेशन से मार्केट में हमें एक साइडवेज एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है और वॉल्यूम बहुत कम है। So traders, plan your trade according to your strategy and wait and watch for momentum. Wait for investors. यहाँ पे अच्छा खासा कोई इन्वेस्टर है करता है, आपको एक तरफा मोमेंटम मिलता है, उसी के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.